हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवालकर। समर आ चुका है। घर में काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे, बूढ़े और सभी लोग, क्योंकि इतना ज़्यादा हीट हो गया है जिसके कारण बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई लोग बोल रहे थे कि सर एक हीट स्ट्रोक के बारे में बताइए, उस पर वीडियो बनाइए। तो आज मैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हीट स्ट्रोक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। हीट स्ट्रोक क्या है, सन स्ट्रोक क्या है, हीट एग्जॉशन क्या है, बच्चे बीमार क्यों पड़ रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है। चलिए मैं उसके बारे में आज डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हमारा नॉर्मल बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है वो जान लेते हैं। हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम ह्यूमन में बहुत ही अच्छा एक थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है ब्रेन के हाइपोथैलेमस में, जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। कैसे? अगर हमारा एक्सटर्नल टेम्परेचर, आउटसाइड या इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है तो बॉडी उसको कोशिश करता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर वो ना बढ़े। अगर बाहर का टेम्परेचर आपका बढ़ गया, आउटसाइड इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर बढ़ गया है तो बॉडी कोशिश करता है कि हमारा शरीर का टेम्परेचर बना रहे। उसके लिए वो स्वेटिंग करता है, उसके लिए पसीना निकलता है बॉडी में। जब पसीना निकलेगा तो हमारा जो सरफेस है, स्किन है, वो ठंडक महसूस करेगा, जिसके कारण हमें एक्सटर्नल टेम्परेचर से वो सेव करता है। लेकिन जब स्वेटिंग होगा तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट भी निकलेगा, सोडियम पोटेशियम बाहर बॉडी से निकलेगा, तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का खतरा रहता है। हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा आउटसाइड का तो हमारा बॉडी कोशिश करेगा कि उसको लोअर करें बाय इंक्रीजिंग स्वेटिंग होगा। अगर स्वेटिंग बढ़ेगा तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट भी हो बाहर निकलेगा। तो इससे क्या होगा, अगर ये डिहाइड्रेशन, अगर स्वेटिंग हो रहा है तो हमको डिहाइड्रेशन का केस हो सकता है। लेकिन अगर यही टेम्परेचर बाहर का अगर बना रहे, हम अभी भी नहीं सुधरेंगे, अभी भी हम नहीं संभलेंगे, अभी भी अपने आप को उस एरिया से अगर हम अपने ठंडे जगह में नहीं जाते हैं, अगर वो टेम्परेचर बाहर का मेंटेन रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, तो इस डिहाइड्रेटेड केस में, इस हाई टेम्परेचर में ब्रेन जो है एक समय के बाद जो है काम करना बंद कर देता है। वो हमारे ब्रेन वो स्थिति में नहीं रहता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को वो कम कर सके, नॉर्मल कर सके, और उस समय बॉडी का टेम्परेचर हाई ही रह जाता है। तो इस स्टोरी में दो चीज़ हुआ। पहला हीट एग्जॉशन, दूसरा हीट स्ट्रोक। जब हमारा टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा था, आउटसाइड इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा था, तो उस समय हमारा बॉडी लोअर करने के लिए, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को लोअर करने के लिए स्वेटिंग हुआ। स्वेटिंग होने के कारण हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हुआ। अगर ये चीज़ अगर ज़्यादा होता है तो क्या है, ये हीट एग्जॉशन हुआ। लेकिन यही केस, इन केस ऑफ डिहाइड्रेटेड केस, अगर हमारे शरीर से पानी निकल गया है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है और बाहर का टेम्परेचर स्टिल हाई है, तो धीरे धीरे ये हीट स्ट्रोक में बदल जाएगा, सन स्ट्रोक में बदल जाएगा। तो हीट स्ट्रोक से पहले हमारा हीट एग्जॉशन आता है। हीट स्ट्रोक से पहले हमारा हीट एग्जॉशन आएगा, तब हमारा हीट स्ट्रोक आएगा। मतलब हीट एग्जॉशन के बाद हमारा हीट स्ट्रोक आता है। हीट स्ट्रोक इज अ सेवियर फॉर्म ऑफ
हीट एग्जॉशन। मैक्सिमम लोग हम हीट एग्जॉशन में अगर अपने आप को करेक्ट कर लिए तो हम ये हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं, और मैक्सिमम लोग जो है पहले हीट एग्जॉशन में ही आते हैं, वो हीट स्ट्रोक में नहीं पहुंचते हैं। अगर हम अभी भी सुधर गए तो हम आगे जो है बच सकते हैं हीट स्ट्रोक से। अब चलते हैं हीट स्ट्रोक क्या चीज़ है। When body temperature is more than 40 डिग्री या 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है ड्यू टू इन्वायरमेंट हीट एक्सपोजर, बाहर इन्वायरमेंट हीट के कारण, विथ लैक ऑफ थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम विथ एसोसिएटेड सीएनएस डिसफंक्शन। मतलब क्या हुआ कि जब हमारा टेम्परेचर बाहर का बहुत ज़्यादा है, उसके कारण हमारा बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री एंड 140 डिग्री सेंटीग्रेड और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस समय हमारा थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम जो हमारा ब्रेन में है वो काम करना बंद कर देता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है, जिससे हमारा इंटरनल टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा एंड 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है। हीट स्ट्रोक इज ए मेडिकल इमरजेंसी एंड कैन बी फैटल इफ़ नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड। अगर आप उसको सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, अनट्रीटेड हीट स्ट्रोक डैमेज मल्टीपल ऑर्गन लाइक ब्रेन, लंग, लीवर, मसल्स, किडनी। ये हमारे, अगर हम इसका ट्रीटमेंट अगर सही समय पर नहीं देते हैं तो ये सारे ऑर्गन को धीरे धीरे डैमेज कर सकता है, इवन हमारा डेथ भी हो सकता है। इसीलिए हीट स्ट्रोक बहुत ही सीवियर फॉर्म है, इससे हमें बचना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, सर टेम्परेचर तो हमारा फीवर में भी ज़्यादा होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है हमारा फीवर में भी हो सकता है, लेकिन फीवर इज ए डिस्टिंक्ट जहाँ देयर इज ए फिजियोलॉजिकल इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर एबव नॉर्मल रेंज एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन थर्मोरेगुलेटरी सेंटर। ये हमारा फिजियोलॉजिकल कारण है फीवर, और हीट स्ट्रोक इन्वायरमेंटल हीट के कारण होता है। जब हमारा इन्वायरमेंट का हीट ज़्यादा हो जाता है तो हमारा ब्रेन काम करना बंद हो जाता है, तो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम जो है काम करना बंद कर देता है, तो उस समय हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन फीवर जो है, जब हमारा कोई इन्फेक्शन होता है, हमारे बॉडी में कोई टॉक्सिन्स आता है, जैसे वायरल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, कुछ भी हमारा है, तो इंटरनल फिजियोलॉजिकल के कारण हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से वो हाई हो जाता है। उस समय हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है, लेकिन हीट स्ट्रोक में ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तो हीट स्ट्रोक हमारा इन्वायरमेंटल कारण है, और फीवर हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेज बॉडी में है। ठीक है, अब आता है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन इज ए माइल्ड एंड मॉडरेट इलनेस ड्यू टू लॉस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर ड्यूरिंग हीट एक्सपोजर ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, बट हमारा बॉडी का कोर टेम्परेचर चाहे तो ये लो हो सकता है, या नॉर्मल हो सकता है, या हाई हो सकता है, लेकिन इसका टेम्परेचर हमेशा लेस देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड या लेस देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। मतलब हमारा अंदर का जो टेम्परेचर है, कोर टेम्परेचर कभी भी हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन चूँकि हमारा हीट के कारण हमारा ज़्यादा स्वेटिंग हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। जब हमारा स्वेटिंग होगा तो हमारा सॉल्ट निकल जाएगा, सोडियम पोटेशियम, और हमारा स्वेटिंग में पानी चूँकि शरीर से निकल जाता है तो हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। उसके कारण से जो हीट के कारण जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हीट एग्जॉशन है।
ठीक है। तो सेवियर फॉर्म ऑफ हीट एग्जॉशन इज ए हीट स्ट्रोक। तो हीट एग्जॉशन से पहले अगर हम इस समय अपने आप को संभाल लिए तो हम हीट स्ट्रोक से बच पाएंगे। अगर हीट स्ट्रोक होता है तो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, इवन डेथ भी हो सकता है। इसीलिए हमें हीट स्ट्रोक तक नहीं पहुंचना है। तो हमारा हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक ये दो तरह का होता है। हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक इज टू टाइप। पहला है एग्जर्शनल और दूसरा है नॉन एग्जर्शनल। एग्जर्शनल का मतलब क्या समझते हैं? एग्जर्शनल मीन्स ड्यू टू इंटेंस एक्टिविटी। अगर आप इंटेंस एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं समर में, गर्मी के दिन में, तो उसके कारण हीट एग्जॉशन और जो सीवियर फॉर्म हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। और नॉन एग्जर्शनल मतलब आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं लेकिन भी बाहर का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, हॉट इन्वायरमेंट है, उसके कारण आपको जो है प्रॉब्लम आ सकता है, नॉन एग्जर्शनल फॉर्म। अब इसका कॉज क्या है हीट एग्जर्शनल एंड हीट स्ट्रोक का? हॉट वेदर, स्ट्रेनस एक्टिविटी इन हॉट वेदर, हीटेड रूम, डिहाइड्रेशन, अगर वियरिंग ऑफ एक्सेस क्लॉथ इन हॉट वेदर, दीज आर द कॉज फॉर द। लेकिन मेनली आपको जो टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण आपका ये प्रॉब्लम आता है। अब इसका रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर इफ़ एज लेस देन 5 ईयर। क्यों? क्योंकि बच्चे में उस समय हमारा ब्रेन वीक रहता है, उतना डेवलपमेंट उस समय नहीं हुआ रहता है। और एज मोर देन 65 ईयर्स हो, क्योंकि उस समय ब्रेन का डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, तो हमारा थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम जो है कमज़ोर पड़ जाता है। दूसरा है सडन एक्सपोजर टू द हीट एंड हॉट वेदर। अगर है आप उसको अचानक, आप मान लीजिए ठंडे जगह से अचानक गर्म में चले गए हों, तो उस समय वो आपको हो सकता है हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक। या कुछ मेडिसिन है जैसे बीटा ब्लॉकर है, डायरेटिक्स है, एंटी डिप्रेसेंट, अगर कुछ खा रहे हैं तो उसमें रिस्क हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है। और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है जैसे आपको ओबेसिटी है, हार्ट डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, किडनी प्रॉब्लम है, लीवर डिजीज़ है, तो ये सब कारण में हमारा ज़्यादा होने की संभावना रहती है। ठीक है, अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर। तो सबसे पहले हीट एग्जॉशन के बारे में जानते हैं, उसका साइन सिम्टम्स क्या है। क्योंकि जैसा कि आपको बताएं हीट एग्जॉशन हमारा ड्यू टू हाई टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का हाई टेम्परेचर, तो हमारा बॉडी ट्राइज करता है लोअर द बॉडी टेम्परेचर, तो उसके लिए हमारा स्वेटिंग होता है। स्वेटिंग होता है तो हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगर हमारा स्वेटिंग ज़्यादा आएगा तो इलेक्ट्रोलाइट, हमारा बॉडी से सोडियम पोटेशियम ज़्यादा निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसके कारण से पेशेंट को फटीग, नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी ऐसा लगेगा, उल्टी होगा, हेडेक होगा, इरिटेशन होगा मन में, मसल्स क्रैम्प होगा, बॉडी एक आएगा, स्किन पेल पड़ जाएगा। लेकिन हमारा ऊपर से जो हमारा स्किन ठंडा रहेगा, हमें वीकनेस फील होगा। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ड्यू टू डिहाइड्रेशन हमारा बीपी लो हो जाएगा और पल्स हमारा बढ़ जाएगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा। और उसके बाद अगर हीट स्ट्रोक, तो हीट स्ट्रोक इज अ सेवियर फॉर्म ऑफ हीट एग्जॉशन। तो जो हमारा हीट एग्जॉशन में जो साइन सिम्टम्स है वो रहेगा, और साथ में हमारा कुछ सिम्टम्स जो है हमारा सीवियर फॉर्म में बढ़ जाता है। जैसे हमारा पल्स तो बढ़ जाएगा, बीपी कम हो जाएगा क्योंकि हमारा डिहाइड्रेशन है, रिस्पायरेशन रेट हमारा जो है बढ़ जाएगा, टेकिपनिया हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, डिजीनेस हो जाएगा, स्लर्ड स्पीच हो जाएगा, हमारा फिट्स भी आ सकता है।
लॉस ऑफ कॉन्शसनेस हो सकता है, हेडेक, इसमें हेडेक, थ्रॉम्बिंग पेन आएगा, बहुत ज़्यादा पेन आएगा, स्किन रेड हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, हीट स्ट्रोक के केस में हमारा स्वेटिंग नहीं होगा। अगर हमारा स्वेटिंग नहीं होगा तो स्किन हमारा जो है हॉट एंड ड्राई हो जाएगा। स्किन जब हम सोचे हमको गर्म लगेगा, बॉडी का जो है लगेगा कि टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ है, हॉट प्लसेस आएगा, हॉट फ्लश, और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो हमारा हीट स्ट्रोक जो है एक सीवियर फॉर्म है हीट एग्जॉशन का, ठीक है। तो इसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? तो हीट एग्जॉशन का तो बहुत ही सिंपल है कि आप पहला तो हिस्ट्री, अगर कोई पर्सन अगर गर्मी में खेल रहा है, बाहर के टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पर आप स्पोर्टिंग, कोई बच्चा खेल कूद रहा वहाँ से आया है, या हॉट वेदर में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है। हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूरिन का कलर डार्क हो गया, मतलब आप डिहाइड्रेशन हो चुका है आपका। और बाकी जो टेस्ट करते हैं टू रूल आउट द कॉम्प्लिकेशन, कि हीट स्ट्रोक के कारण, उसके कारण जो असर पड़ा है, उसका इंटरनल ऑर्गन पे हमारा क्या असर पड़ा है, उसको रूल आउट करने के लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है तो ब्लड टेस्ट के द्वारा पता चलेगा। किडनी फेल्योर हमारा ब्लड टेस्ट के द्वारा, अगर लीवर फेल्योर है तो हमारे को रूल आउट करना पड़ेगा, उसके अनुसार हमारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, मसल फंक्शन टेस्ट हमारा करना पड़ेगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो हीट एग्जॉशन का जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले आप कोई भी बंदा अगर गर्म में है तो उसको ठंडे में ले आइए, और अगर कपड़ा पहना हुआ है तो कपड़े को निकाल दीजिए, रिमूव क्लोथ को कम कर दीजिए उसका अगर कपड़ा, और उसको ठंडे फैन के नीचे या एसी चला दीजिए ताकि बॉडी। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि हीट एग्जॉशन में हमारा इंटरनल टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं रहता है, उस समय हमारा डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण ये सब प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो उसको पानी पिलाएंगे, ORS पिलाएंगे, ORS का घोल देंगे। अगर ORS का घोल आपके घर में नहीं है तो नमक चीनी पानी का घोल दीजिए, लेकिन उसको देते रहिए ताकि उसका जो है BP मेंटेन हो और उसको जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उसका ठीक से हो। तो उसको जो है फिर उसको ठंडे पानी, यहाँ पर नॉर्मल वाटर उसको जो है भिंगाइए, बॉडी को नॉर्मल वाटर से उसको सोक कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा ठंडा देना नहीं है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, ठंडे जगह पर उसको ले जाना है, एसी फैन कूलर में आप उसको रखिए और उसको जो है ORS का पानी दीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको नॉर्मल अगर नहलाना है तो नॉर्मल पानी से नहलाइए, ज़्यादा ठंडा पानी से नहीं नहाइए, अदरवाइज वो हाइपोथर्मिया भी उसको हो सकता है, क्योंकि इसका नॉर्मल, हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है। लेकिन हीट स्ट्रोक में क्या है, हमारा कोर टेम्परेचर बढ़ गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है और हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है। अगर हमारा कोर टेम्परेचर हीट स्ट्रोक में अगर 30 मिनट्स तक अगर हमारा हाई रहेगा तो हमारा सेल डैमेज होने का चांस जो है बढ़ जाता है, सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इन केस ऑफ डिहाइड्रेटेड केस, अगर हमारा कोर टेम्परेचर अगर 30 मिनट, हमारा कोर टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर 30 मिनट तक के अंदर अगर हम इसको नॉर्मलाइज नहीं करते हैं तो हमारा कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगा, सेल डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हाई टेम्परेचर पर प्रोटीन का जो है कोगुलेशन होना शुरू हो जाता है, सेल हमारा डैमेज होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण हमारा कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगा। तो इस केस में हमको आइस वाटर देना है, हमें नॉर्मल पानी से यहाँ पे काम नहीं चलेगा, हमें बॉडी टेम्परेचर को कम करना है। तो आइस वाटर देंगे, आइस पैक देंगे उसको जो है, जब तक कि हमारा कोर टेम्परेचर हमारा 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38-39 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आ जाता है। तो उसको जो है ठंडे पानी से नहलाइए, उसको जो है आइस पैक दीजिए। आइस पैक हमारा यहाँ पर दीजिए, कान के पीछे में दीजिए, हमारा आर्म पीट के पास आइस पैक दीजिए, जेनिटल एरिया में आइस पैक दीजिए। गैस्ट्रिक लवाज कराइए कोल्ड वाटर से।
उसको ठंडे पानी में इमर्स भी कर सकते हैं, डुबा भी सकते हैं। और जब हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आ जाता है तब हमें कूलिंग को स्टॉप कर देना चाहिए, अदरवाइज वो पेशेंट हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। तो आप देख लिए दोनों में। और हीट स्ट्रोक में एंटीपायरेटिक्स, मतलब आप सोचेंगे कि हम बुखार का टैबलेट दे देंगे तो उसका टेम्परेचर घट जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें एंटीपायरेटिक्स का रोल नहीं है। फीवर का मैंने आपको डेफिनेशन बताया, उसका अलग है। इसमें एंटीपायरेटिक्स देने का कोई रोल नहीं है। तो हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में आपको यही ध्यान देना है, हीट एग्जॉशन में नॉर्मल वाटर देना है और हीट स्ट्रोक में आपको आइस वाटर, ठंडा पानी। नेक्स्ट टर्म आता है हीट सिंकोप। ये भी आपको गर्मी में होता है। इट इज ए ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शसनेस या कोलैप्स ड्यूरिंग हीट। और इसमें जो है आपका नॉर्मल बॉडी कोर टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ नहीं रह सकता है। एक टर्म आता है हीट रैश ड्यू टू प्लगिंग ऑफ स्वीट ग्लैंड ड्यू टू क्रॉनिक एक्सपोजर ऑफ द हीट। हिंदी में आप जिसको घमौरी कहते हैं, या बहुत सारा गर्मी के दिन में आपको दाना निकल जाता है, तो स्वीट ग्लैंड के प्रॉब्लम के कारण, ज़्यादा गर्मी के कारण स्वीट ग्लैंड काम करना बंद कर देता है, जिससे आपको दाना दाना निकल जाता है, हीट रैश, घमौरी होता है। तो ये सब कुछ टर्म था। तो डिटेल में हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक, आप हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, मैं प्रिवेंशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आई थिंक मैंने डिटेल में सारी जानकारी आपको दे दी। आप इसका फ़ायदा उठाएं, दूसरे को शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका ट्रीटमेंट ले सकें, फ़ायदा उठा सकें। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट करें या अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस करें। अगर आप फैमिली डॉक्टर अभी तक नहीं बनाए हैं तो जल्द एक नॉलेजेबल फैमिली डॉक्टर बना दीजिए, ताकि लाइफ है, लाइफ में प्रॉब्लम तो आता ही रहेगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो खुद से ट्रीटमेंट मत कीजिए, क्योंकि उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी सारी वीडियो आप यूट्यूब में डिटेल में देख सकते हैं। डॉक्टर शिवालकर सर्च कीजिए यूट्यूब में और उसका फ़ायदा उठाएं देखकर। तो बी हैप्पी, बी हेल्दी। धन्यवाद, थैंक यू।